सलाह था सैर करने को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ शमशान, दूसरी तरफ कब्रिस्तान। लगी पाव की ठोकर हड्डी से, हड्डी ने उछल कर यूं कहा, संभल के चलना मुसाफिर, हम भी कभी इंसान। जी हाँ बंधुओं, आज हमारा प्रकरण है पद परिचय। पद परिचय 2 अंक का आता है और पदों का परिचय देना होता है। हम जान गए हैं पद परिचय के अंतर्गत क्या क्या बातें बतानी होती है। इससे पहले हम ये जाने कि पद क्या है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। अर्थ निकलता है, वो शब्द क्या है? पद है। तो उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं, या इसे पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। ठीक है, तो पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद है, और उन शब्दों का जब हम व्याकरणिक परिचय देते हैं तो उसको पद परिचय कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात यह है कि जैसे हम अपना परिचय देते हैं, जैसे कि मैं मेरा परिचय दूँ, मेरा नाम कृष्ण कुमार गर्ग, पिताश्री का नाम स्वर्गीय श्री डूंगरा राम जी गर्ग, फिर परिचय गांव नकोड़ा, शंदरी, जिला बाड़मेर, तहसील जो भी है राजस्थान, इस प्रकार हम परिचय देते हैं। तो देखना, मैंने एक सबसे पहले क्या नाम बताया? मैंने खुद का नाम बताया, फिर मैंने मेरे पिताजी का नाम बताया, फिर मैंने गांव का नाम बताया, तो गांव वाले के स्थान हो गया ना, फिर मैंने तहसील का नाम बताया, फिर जिले का नाम बताया। तो उस प्रकार क्या हुआ? ये मेरा परिचय हुआ, है ना। तो व्याकरणिक जो शब्द है उसका भी इसी प्रकार परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय। ठीक है, अब पद परिचय में क्या बातें बतानी होगी? जैसे मैंने मेरे परिचय में तो बताया कि ये है, गांव का नाम बताया, खुद का नाम बताया, पिताजी का नाम बताया, तहसील का नाम बताया, जिले का नाम बताया, राज्य का नाम बताया। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारे व्याकरणिक पद जो है हिंदी के व्याकरण के, उसका जो पद परिचय देंगे तो हमें क्या बताना होगा? तो उसके लिए पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, शब्द है उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध को बताया जाता है, उल्लेख किया जाता है। ठीक है, पद परिचय के प्रकार, हमें पद परिचय के प्रकार कितने होंगे, हम किन किन का परिचय देना होगा, ठीक है ना। उसके अंतर्गत सबसे पहला है संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, तीसरा है विशेषण शब्द का पद परिचय, और चौथा है क्रिया शब्द का पद परिचय। पांचवा आता है अविकारी शब्द, जिसे अव्यय भी कहते हैं। तो अव्यय शब्द का पद परिचय, यानी ये जो 4 है वो विकारी शब्द है, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा है, इनको बताना पड़ेगा। भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय इन 4 में बताना पड़ेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है ना। अब अव्यय जो शब्द है, अव्यय यानी कि अविकारी, जिसमें विकार नहीं होता है, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर किसी में कोई विकार नहीं होता है, वे शब्द कैसे कहलाते हैं? अव्यय। और अव्यय शब्द कितने हैं? उसके प्रकार हैं 4। क्रिया विशेषण शब्द, यहां से इस प्रकार ये बनाया है। क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, हम विस्तृत रूप से और कर्मबंध रूप से इन सब का पद परिचय जानेंगे, समझेंगे, और फिर उसके प्रश्न को हल करने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे पहला है संज्ञा शब्द का पद परिचय। बंधुओं, ये जो प्रयास है, मैं सबसे पहले लिखता हूं और लिख करके अच्छे ढंग से इसको व्यवस्थित करता हूं, ताकि समय कम लगे और आप तक पहुंचाने में सरलता मुझे हो। ठीक है, हालांकि इसे बिना देखे ही बोर्ड पे लिखा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी समय का, काफ़ी वर्षों का अनुभव है,
लेकिन अभी इस ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत इसे पहले लिख करके आपके लिए तैयार करना पड़ता है, क्योंकि समय वीडियो बनाने में कम लगे, ठीक है ना, इसलिए। और गुरु तो गुरु ही होता है। मेरे एक बार गुरुजी मुझे, जब क्या मैं स्कूल छोड़ने वाला ही था, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी बंधुओं, और उस समय में एक ऐसे गुरुजन का आगमन हुआ जो सीधे राजस्थान की विख्यात भर्ती को टॉप करके आए थे। पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान था उसका, जिसका नाम था डॉक्टर जगदीप यादव, सीकर से बिलोंग करते थे। और उन्होंने मुझे हिंदी विषय के प्रति इतना लगाव पैदा किया, जुड़ाव पैदा किया, कि मैंने एमए और नेट उसके अंदर कर डाले। तो मैंने उनके श्रद्धा और समर्पण के प्रति 2 शब्द लिखे, तो आपको बता रहा हूँ। ये थे कि कलम थी हाथ में, ये जो कलम थी हाथ में, लिखना सिखाया गुरुवर आपने, मंजिल थी सामने, रास्ता दिखाया आपने। मैं तो सिर्फ सफर में था गुरुवर, वरिष्ठ अध्यापक बनाया आपके आशीर्वाद ने। तो गुरुजनों के प्रति समर्पण, सद्भाव हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, बुलंदियों तक पहुंचाता है, और हमारा समर्पण है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि यही एक जिंदगी में हमारा सबसे 100% भला चाहने वाले होते हैं, माता पिता और गुरु जी। जी हाँ, संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। यानी संज्ञा शब्द के पद परिचय में संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद बताना होगा, फिर उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, तथा उस शब्द का क्रिया से संबंध व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण है, रंजना ने वंदना को पुस्तक दी। अब ध्यान देना, रंजना, वंदना और पुस्तक, ये तीनों शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। रंजना ने वंदना को पुस्तक दी, तो रंजना और वंदना ये दोनों संज्ञाएं हैं, कैसी है, व्यक्तिवाचक, जबकि पुस्तक कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन रंजना और वंदना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये नाम है, और नाम एक ही व्यक्ति का संकेत करते हैं, है ना। वंदना है तो उस वंदना का ही संकेत होगा, रंजना है तो रंजना का। जबकि पुस्तक है तो बहुत सारी पुस्तकें हो सकती है, उसमें सामाजिक की हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, संस्कृत की हो सकती है, अंग्रेजी की हो सकती है, इसलिए पुस्तकों की पूरी जाति का बोध करवाता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसका पद परिचय देंगे, रंजना का, वंदना का, पुस्तक का। क्या परिचय देना है, व्याकरणिक परिचय देना है ना, पहचान का पद परिचय नहीं, हमें इस शब्दों का व्याकरणिक पद परिचय देना है। कोई ये जानेगा तो रंजना तो लड़की है, कोई ये भी कह सकता है भाई साहब मेरी बहन है, नहीं, ये नहीं, हमें जिसका पद परिचय देना है वो केवल व्याकरणिक पद परिचय देना है, व्याकरणिक पदों का पद परिचय देना। तो देखिए कैसे पद परिचय होता है इसका। हाँ, रंजना का पद परिचय देखिए, रंजना शब्द का पद परिचय, रंजना का नहीं। कोई कहेगा भाई रंजना तो मेरी बहन है, ये नहीं, रंजना संज्ञा है। सबसे पहले तो क्या है कि संज्ञा भेद का, फिर उपभेद क्या हुआ, व्यक्तिवाचक है, फिर स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ने, रंजना ने, तो ने क्या है, ने के साथ कर्ता कारक और दी कर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म 2 प्रयोग हुए ना, रंजना ने वंदना को पुस्तक दी, तो एक तो वंदना कर्म हो गया, गौण कर्म, और मुख्य कर्म पुस्तक हो गया। तो लो दी कर्मक क्रिया का जो दी है ये साथ है, प्रयोग है, ठीक है। फिर वंदना है, तो भी संज्ञा शब्द है, क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। पुस्तक है, संज्ञा है, जातिवाचक है, बिल्कुल स्त्रीलिंग है पुस्तक का, और एक वचन है, कर्म कारक, ठीक है। ये इसका पद परिचय हो गया पदों का। फिर नेपाल, जिस वाक्य के अंदर नहीं है लेकिन अलग से मैंने शब्द लिया है, नेपाल, तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है क्योंकि नेपाल एक ही है, और कर्ता कारक है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण है मेरा कि तुम हथियार डाल दो। अब तुम हथियार डाल दो, इसमें हथियार शब्द का पद परिचय देना है। तो हथियार क्या है, संज्ञा है, कैसी संज्ञा है, जातिवाचक है, क्योंकि हथियार में बहुत सारे हथियार आ जाते हैं, तलवार भी आती है, बंदूक भी आती है, तीर भी आते हैं, बाण भी आते हैं, सब कुछ आता है ना, इसलिए हथियारों की जाति का बोध करवा रहा है पूरे समूह का, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और पुल्लिंग है, बहुवचन है, हथियारों में बहुत सारे आ गए, है ना, इसलिए बहुवचन हो गया। और कर्म कारक है। फिर ये तो हमने जाना संज्ञा शब्द का पद परिचय कैसे देंगे। अब दूसरा बिंदु है सर्वनाम शब्द का पद परिचय।
अब सर्वनाम शब्द के पद परिचय में क्या बताना होगा? सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद, लिंग, वसन, कारक, क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा। सर्वनाम शब्द के पद परिचय में क्या? सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा। यानी सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसमें 3 पुरुष होते हैं, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा ना, उसका भी नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? मैं कैसा है? सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष संस्कृत में होता है। ठीक है, अब सर्वनाम मैं कैसा है? सर्वनाम है, लेकिन इसका उपभेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। फिर पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है। ठीक है ना। अब दूसरा उदाहरण है, ये वही लड़की है, यह वही लड़की है, तो यह जो शब्द है वो सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। कैसा है? निश्चयवाचक, निश्चय कर रहा है, ये लड़की वही है, यानी कि पहले मिली होगी शायद, है ना, तो सर्वनाम है, निश्चयवाचक है। अन्य पुरुष है, ये क्या है? अन्य पुरुष। जैसे पुरुष 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष मैं, हम, मुझे, हमारा, ये प्रथम उत्तम पुरुष हो गया। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा। अनेक वक्ता स्वयं के लिए जो प्रयोग होता है वो उत्तम पुरुष होता है, और सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है वो मध्यम पुरुष होता है। ठीक है ना। फिर अन्य पुरुष जो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, यह, वे, वो सब। ठीक है ना। स्त्रीलिंग अन्य पुरुष हैं। अब यह वही लड़की है, तो ये जो सर्वनाम है लड़की के लिए आया है, इसलिए लड़की स्त्रीलिंग क्या हो गया? इसका लिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग। एक वचन है और संबंध कारक है। संबंध बता रहा नहीं, लड़की के बीच में वही लड़की है ना, इसलिए संबंध कारक हो गया। ठीक है, तो इतना हम जानेंगे आज। विशेषण का शब्द का पद परिचय कल पढ़ेंगे। और कुछ प्रश्न है आपके सामने रख रहा हूं मैं इस वीडियो के अंतर्गत। आप इस प्रश्नों को करना है। सबसे पहले है अभ्यास प्रश्न, यहां से देना है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का पद परिचय दीजिए। पहला है राम पुस्तक पढ़ता है, महिमा नृत्य करती है। तीसरा है सुमन पानी भरती है। चौथा है सौरभ क्रिकेट खेलता है। और 5वां है मुझे पढ़ने दो। छठा है हम तुम्हारे साथ हैं। 7वां है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 8वां है तुम मेरी मंजिल हो। 9वां है कमलेश ने कुसुम को उपहार दिया। 10वां है बुढ़ापा आ गया। और 11वां है राजा तुम कहाँ थे। ये जो मैंने रेखांकित किए इन शब्दों का पद परिचय देना है। आज इतना ही, धन्यवाद।